ये सबको अब क्लियर हो गया है कि तैयारी आज की नहीं, अलग होने की ये पहले से चल रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने धीरे धीरे बीजेपी से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी और बीजेपी इसको समझ चुकी थी। इसीलिए बिहार में इतनी बड़ी ड्राइव चलाई गई जिसमें 220 सीटें पर काम करने का एक रणनीति, एक खाका पूरा बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया और इस तरीके की स्टेटमेंट आई कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इससे तमाम जो बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे जेडी हो, आरजेडी हो, अन्य पार्टियां, उनको एक धक्का लगाता, एक ये भी बड़ी वजह रही थी। तो सौरभ, क्या बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार फ्री हैंड फील नहीं कर रहे थे? क्या उनके हाथ बंधे हुए थे क्या चारों तरफ से? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार ने यह फैसला अचानक नहीं लिया है या यूं कहें कि रातों रात नहीं लिया है। अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो पिछले 2 सालों से जो उनकी पार्टी के साथ हो रहा था, जो नेताओं के साथ हो रहा था या खुद नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा था, वह नीतीश कुमार अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं आ गए थे। जिस तरीके से बार बार जो बीजेपी के जो नेता थे वह बार बार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, खुद नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। आपको याद होगा कि प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के सामने कहा था और लॉ एंड ऑर्डर यानी बिहार के कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई गई थी, उस समय भी नीतीश कुमार को टारगेट किया गया था। इसके अलावा कई छोटे छोटे जो नेता थे बीजेपी के, वह सीधे तौर पर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। तो नीतीश कुमार के तरफ से यह बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके की राजनीति करते हैं वह बिल्कुल अलग तरीके की राजनीति करते हैं और बिल्कुल दबाव की राजनीति में ना ही रहते हैं और ना ही दबाव की राजनीति करते हैं। तो ये जो चीज़ें हुई है यह रातों रात नहीं हुई है और पिछले 2 सालों में अगर देखा जाए तो जो बातें उभर कर आ रही है कि किस तरीके से आरसीपी सिंह ने कुछ कैंडिडेट को यानी जदयू के कुछ कैंडिडेट को सीटें दी थी, यानी उन्हें विधानसभा में खड़ा किया था, वो कमज़ोर उम्मीदवार साबित हुए थे और वह चुनाव भी हार गए थे। तो ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कर दिया था कि काफ़ी दिनों से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जो थे वह पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। उनका तन यहाँ था लेकिन मन कहीं और था, यानी मन बिल्कुल बीजेपी के साथ था और बीजेपी के साथ वो मिल गए थे और पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे थे। चलिए सौरभ से संपर्क टूट तो गया। सारी बातें जो है वह खुल के सामने आ गई थी नीतीश कुमार के। जी बिल्कुल, तो वही मैं बता रहा था कि पिछले 2 सालों से जो भी हुआ था वह सारी बातों का खुलासा हो गया था, सबूत के साथ वह बातें सामने आ गई थी। ऐसे में जिस तरीके की अब जो बिहार में राजनीति हो रही थी, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने बिहार की धरती पर यह कहा था कि 2024 तक सारे रीजनल पार्टी जो है वह खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा था और एक कोशिश की जा रही थी बीजेपी के तरफ से, जदयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की जो कोशिश की जा रही थी, इन सारे चीज़ों को लेकर नीतीश कुमार ने अंतिम फैसला ले लिया कि अब वह बिल्कुल बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे। उसके बाद ही नीतीश कुमार ने सारा फैसला लिया है और सारी जो स्क्रिप्ट है वह पहले से तैयार हो चुकी है कि नीतीश कुमार को क्या करना है, कैसे करना है। और इसके लिए महागठबंधन के तमाम जो पार्टी हैं, चाहे आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों से नीतीश कुमार की पहले ही बातचीत हो चुकी है। दोनों ने नीतीश कुमार को भरोसा और उम्मीद दिया था कि आप आगे बढ़ें, आप बीजेपी और से इसीलिए सौरभ, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है मंझे हुए वो नेता हैं, स्मार्ट पॉलिटिक्स करते हैं और इसीलिए बीजेपी के जो भी प्लान बने होंगे वो सब उनके मास्टर स्ट्रोक के सामने धरे के धरे रह गए, ऐसा दिखाई दे रहा है। अमिताभ, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी। बड़ी कवरेज नॉन स्टॉप लगातार जारी है। 4 बजे राजभवन का रुख करेंगे नीतीश कुमार अपने सहयोगी साथियों के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।